सबको जैम सीखी। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, इस वक्त हम तेरे चरणों के पास हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर फिर से एक समय दिया जब हम तेरे वचनों को सुन सकते हैं, इनके ऊपर चिंतन और मनन कर सकते हैं। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सेंत में दिया है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन के लिए तैयार किए जाते हैं। हमें अपना सामर्थ्य दे प्रभु, और शक्ति और बल दे, और इन वचनों को समझने के लिए प्रभु अपने आत्मा को और हमारे ऊपर तेजी से उंडेलें, ताकि रब ये वचन हमारे चित्त से, हमारे दिल से ना उतरे, बल्कि प्रभु हम तैयार किए जाएं उस अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम इस वचनों की श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं और इसका मुख्य शीर्षक है पवित्र आत्मा। और हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर किस तरीके से कार्य करता है। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर, हमने पिछले वचन के अंदर देखा कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया के नेतृत्व के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया को और मजबूती के लिए किस तरीके से परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है। पुराने नियम में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर आत्मा उंडेला, उनकी नियुक्ति करी और उनको इजरायलियों के नेतृत्व के लिए उन्होंने चुने गए, और वो इजरायलियों के नेतृत्व करते हुए परमेश्वर की सेवा को और आगे बढ़ाया। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपना आत्मा उन लोगों पे उंडेला जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता था, जिनको परमेश्वर ने चुना ताकि वो कलीसिया को चेतावनी दे सके, ताकि वो कलीसिया को सिखा सके, ताकि वो कलीसिया को समझा सके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है योना के विषय में। योना एक ऐसा भविष्यद्वक्ता उठा जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू जा निनवे देश, और वो निनवे को छोड़कर किसी और देश को चला गया। और जब वो जा रहा था तो परमेश्वर उसको दोबारा खींच के लेकर आया कि तू निनवे देश में ही जाकर प्रचार कर। और मेरे बहन भाइयों, योना ने निनवे में जाकर प्रचार किया। वो उनको परमेश्वर की चेतावनियां देने लगा, वो उनको परमेश्वर के डर को उनके बीच में देने लगा। निनवे देश ने उस समय योना की बात को सुनकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। निनवे देश ने पश्चाताप किया, यहां तक कि उनके पशुओं ने। और उसके बाद में परमेश्वर की दया उन पर आई, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आया। और इस चीज को जो परमेश्वर का दास था योना, वो बाहर से देख रहा था और कुड़कुड़ा रहा था, और वो सोच रहा था कि कहीं क्यों परमेश्वर से नहीं मार रहा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक बहुत ही प्यारी बात आती है परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मैंने इन्हें बनाया है, और मैं इन्हें क्यों ना बचाऊं। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, भविष्यद्वक्ता खड़े होते थे क्यों? ताकि वो चेतावनियां दे सकें और अपने लोगों को परमेश्वर बचा सके। परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा किया, परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया अपने आत्मा के द्वारा, ताकि वो सेवा को और आगे बढ़ाएं, लोगों को परमेश्वर को के प्रति नेतृत्व करें। और इस समय, ये समय था जब परमेश्वर उनको चुनकर अपने आत्मा से भरकर अपना एक ऐसा दास बनाना चाहता था जिनसे वो बात करे, जो अपने लोगों की रक्षा कर सके। हमने देखा किस तरीके से नए नियम के अंदर भी परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया ताकि वो प्रचार करें, ताकि वो लोगों का नेतृत्व करे आत्मा और सच्चाई से। हमने देखा पौलुस के विषय कि परमेश्वर का दास पौलुस आत्मा से भरा। हमने देखा पिछले वचन के अंदर कि किस तरीके से पतरस कहता है कि बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन की ओर ध्यान दे, जब प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम जल और आत्मा से ना जन्मो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, पतरस इस विषय में बताता है। हमने देखा कि किस तरीके से यही आत्मा आया और इसी आत्मा ने लोगों के बीच में सुसमाचार के कार्य को बहुतायत से फैलाने में मदद करी। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का वो वचन याद रखें जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वो बल, वो ताकत, वो हिम्मत, वो सामर्थ दूंगा जिससे तुम उस कार्य को कर सको जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। मेरे बहन भाइयों, हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस तरीके से कलीसिया की बढ़ोतरी करता है। और आज हम देखेंगे विशेष रूप से कि ये जो पवित्र आत्मा आता है, ये मसीहों के हृदय को भर देता है, मसीहों के जीवन को अपने सामर्थ्य से ऐसे लबालब कर देता है कि वो अपने जीवन के अंदर उस आत्मा को हमेशा महसूस करते हैं। ये पवित्र आत्मा
हमारे जीवन में आता है। प्रेरितों, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय के अंदर, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यहां पर एक बात देखें, परमेश्वर का दास कहता है, पौलुस, क्या तुमने विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। यहां पर परमेश्वर का दास इफिसुस नगर में था और वहां पर उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? मेरे अजीज बहन भाइयों, ये लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं था। ये वो लोग थे जो परमेश्वर की उस महान शक्ति से वंचित थे। उस समय परमेश्वर का दास उनसे कहता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुम्हारे पास है? उन्होंने मना किया। और उसके बाद में परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। वहां पर पौलुस ने उनको बताया बपतिस्मे के विषय में। पौलुस ने बताया कि तुम्हें मन फिराव की जरूरत है। और जब उन लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, जब उन्होंने उस बपतिस्मे को लिया जो उनके जीवन को बदल देने वाला था, उसके बाद एक घटना घटती है। वचन पढ़ेंगे उसका, इसी 19 के छठे वचन में कहता है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। मेरे बहन भाइयों, इस वचन को ध्यान दें। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे क्या करने लगे? वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वो आत्मा जब आता है तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। अब इस घटना को, जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला है, इस पर ध्यान दें। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलना आपको ले जाएंगे, हम फिर से लेके जाता हूं मैं प्रकाशित प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर, जब पेंतीकोस्त के दिन उनके पास आत्मा उतरा और उस आत्मा ने, जब वहां पर जो 120 लोग थे जो ऊपर कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, और जब आकाश उनके लिए खुल गया, वो गड़गड़ वहां पर एक बिडोल हुआ और उस समय लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा एक ज्योति के समान आकर ठहर गया और उनकी जुबानें पलट गई और वो भिन्न भाषा बोलने लगे। अब भिन्न भाषा का मतलब यहां समझे, वहां बहुत सारे लोग थे, अन्य अन्य देशों से लोग आए हुए थे। वचन कहता है आकाश के नीचे के जो देश थे वहां से धर्मी लोग आए हुए थे परमेश्वर की आराधना के लिए पेंतीकोस्त के दिन। और जब वहां पर उन्होंने देखा कि पेंतीकोस्त के दिन लोग इकट्ठे हैं और लोग वहां पर पतरस की और वहां पर उन लोगों की आवाजें सुन रहे हैं, और सुनते सुनते उन्होंने क्या देखा कि वो लोग ऐसी भाषाएं बोल रहे थे जो उनको अपनी ही भाषा सुनाई पड़ रही थी। ये थी भिन्न भिन्न भाषाएं। और वो लोग कहते ये गलीली नहीं, ये फिर ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? मेरे बहन भाइयों, यहां पर वो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं अजीजों, वो भाषाएं जो हम आम भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को महसूस किया और अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। पौलुस ने मिला, पूछा, क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है? वो कहते हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। अर्थात उनके पास वो वचन नहीं था, वो सत्य का वचन, जो परमेश्वर का वचन उनके पास जा रहा था। उन्होंने बस उस जगह जाकर उनसे बात करी। मेरे बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? क्या तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो? क्या तुम परमेश्वर के प्रति वफादार हो? क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो? क्या तुम परमेश्वर के हुक्मों के पीछे चलते हो? मेरे अजीज बहन भाइयों, भजन संहिता 1 को ध्यान दें। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यहां पर आप ध्यान दें, परमेश्वर की व्यवस्था, क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें इसके पीछे चलना सिखाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस पर ध्यान दें। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 5वें वचन में हम एक बात पाते हैं, जैसे कि हमने देखा यहां पर कि पौलुस उनसे पूछता है पवित्र आत्मा के विषय। वो अनजान थे पवित्र आत्मा से। अब यहां पर यीशु मसीह ने
एक बात कही है कि जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता को यहां पर जाहिर किया है कि आपका जन्म अगर जल से हो गया है तो अब आपको आत्मा से जन्म लेना भी बहुत जरूरी है। और यह आत्मा कब आता है? जब आप बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भर देता है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं उस बात को जो पिछले वचनों के अंदर मैंने कहा कि जब हम नए नए बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो परमेश्वर अपने सामर्थ से हमें भर देता है। हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और हमारा विरोधी जो शैतान है वो भी देख रहा है कि किस तरीके से ये प्रभु में बढ़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। और समय होता है कि जब उस आग को वो ठंडा करने लग जाता है, वो विपत्तियां, वो परेशानियां, वो दुख, वो तकलीफ लाके खड़ा कर देता है और हमारा जो आत्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। हम अपने दोबारा उन्हीं कामों में लग जाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य को देखना तो दूर, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके अंदर आप जा नहीं सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, आत्मा से जन्म लेते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अब यहां पर एक बात देखी जाए, क्यों परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए अगुवाई करता है, हम सबको इस बपतिस्मे के विषय में लेकर चलता है। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें परमेश्वर का कहना मानना बहुत जरूरी है। हमने देखा पिछले दिनों, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है, परमेश्वर के अनुयायी बनाता है। परमेश्वर का आत्मा, उसका जन्म लेना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के आत्मा में हम जन्म लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उस बातों को रखा कि अगर हमने बपतिस्मा लेना है तो हमें बपतिस्मा पिता के नाम से लेना है, हमें बपतिस्मा पुत्र के नाम से लेना है, हमें बपतिस्मा पवित्र आत्मा के नाम से लेना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इन चीजों पर ध्यान दें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारा जीवन हरा भरा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा मसीहों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनको भर देता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38वें वचन में प्रभु यहां पर एक वचन हमसे बात करता है। 2 अध्याय और उसके 38वें वचन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दोबारा से उसको वचन को दोहरा रहे हैं हम लोग, ध्यान से रखें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु का बपतिस्मा लो। क्यों बपतिस्मा जरूरी है? क्योंकि हमें अपने पापों की जो क्षमा हो गई है, अपने पापों को जो मान लिया है, उन पापों से हम लोग अब पीछा छोड़ दें, उन पापों को छोड़ दें, अपने पापों को माने और उसको छोड़ दें और बपतिस्मा लें। जरूरी है। तो पवित्र आत्मा हमारे पास आके खड़ा होता है, वो हमारी सहायता और मदद करता है, हमें लड़ने के लिए, हमें शैतान की युक्तियों में उनसे लड़ने के लिए और परमेश्वर के पास आने में वो सहायता और मदद करता है। इफिसियों की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर एक बात हमसे करता है। इफिसियों की पुस्तक और उसके जब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 18वें वचन में प्रभु हमसे यहां पर वचन कहता है, 18वें वचन में, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को संसारिकता से दूर करो। ये लूचपन है, ये गलत चीजें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर आत्मा से हमें परिपूर्ण होता हुआ देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि यही आत्मा हमें प्रभु के और नजदीक लेके जा रहा है। ये वो सहायक है जो प्रभु की ओर से हमें मिला है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर हम देखें, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, कुछ बातों को ध्यान दें। ये पवित्र आत्मा हमें पवित्रीकरण के कार्य को हमारे जीवन में जारी रखता है।
जब पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं तो हम दिन ब दिन पवित्रीकरण की ओर बढ़ते जाते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें अपने जैसा बनाता है, अपने जैसा रूप, अपने जैसा एक स्वभाव हमें देना चाहता है। वचन बहुत प्यारा है। अगर हम वचन के अंदर ध्यान दें, एक जगह कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो पाप कर ही नहीं सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सबको आत्मा के अनुसार चलने की बहुत जरूरत है। आज यहां वचन कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करता है। परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है। तीतुस की किताब और उसके 3 अध्याय के अंदर और 5वां वचन पढ़ेंगे। कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह अधर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखना, ये जो उद्धार का कार्य है, जो उद्धार किया है, ये पवित्र आत्मा हमें पवित्र कर रहा है, तभी हम परमेश्वर की और नजदीकी में जा रहे हैं। याद रखिए उस शब्द को, जब यूहन्ना उठा और उसने आवाज दी जंगल के अंदर कि अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, अपने पापों से क्षमा मांगो, अपने पापों का अंगीकार करो और नया जीवन पाओ। और लोग उसके पास आ रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था। अब यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया है और यह हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है, यह इसलिए है जो हमने आप किए हैं उसके कारण भी नहीं है, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। 6वां वचन कहता है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। मेरे बहन भाइयों, देखिए प्रभु यीशु मसीह इस आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल रहा है। क्यों? ताकि हम इस आत्मा से भर जाएं। क्यों भर जाएं? क्योंकि यह आत्मा हमें पवित्रीकरण की ओर लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि इस पवित्रीकरण के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। मेरे बहन भाई, अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगे, पवित्र आत्मा में भर जाएं। जब हम पवित्र आत्मा में भरेंगे, याद रखना, परमेश्वर के पवित्रीकरण की ओर जाएंगे और परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरकर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, और जब देखना अब यीशु मसीह आएगा, उस समय अगर हम मरे होंगे तो जलाए जाएंगे, अगर हम जिंदे होंगे तो परमेश्वर का वही आत्मा हमें पूरी रीति से बदल देगा, हमारे जीवन का पवित्रीकरण कर देगा। मेरे अजीजों, यहां पर हम देख रहे हैं, कुछ बातों की ओर ध्यान दें। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के बिना किसी भी हृदय को छुआ नहीं जा सकता। आज जो सेवक हैं, जब आप किसी को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आप सेवक हैं या चर्च के मेंबर हैं या कलीसिया के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, मेरे बहन भाइयों, बिना पवित्र आत्मा के आप किसी के हृदय को नहीं छू सकते, उसका मन नहीं परिवर्तित हो सकता। पैंतीकोस्त के दिन जब परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया पतरस के ऊपर, तो उस आत्मा की उपस्थिति के अंदर पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। उनके दिलों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। जब तक पवित्र आत्मा और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती, बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के हम किसी पापी व्यक्ति को जीत नहीं सकते। इस चीज का ध्यान रखें। हम कलीसिया के अंदर बढ़ रहे हैं, भले हमने पाप किए हैं, हम पापी हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएगा, वो हमें बताएगा नहीं, वो हमें कायल नहीं करेगा और हम किसी भी व्यक्ति को, इनफैक्ट
खासतौर से हम अपने आप को भी, हम वो पापी व्यक्ति जीत नहीं सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें संसार में उच्च प्रभाव के बहाव का माध्यम बनाता है। याद रखना, परमेश्वर हमें अपनी सेवा का एक माध्यम बनाता है। वो माध्यम बनाता है ताकि उसके वचन की आवाज हर कान में गूंजे, हर कान में जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कि परमेश्वर का वचन सब कान नहीं सुन लेंगे, कि हर एक कान के अंदर जब तक यीशु मसीह की दया, उसका अनुग्रह और उसका वचन नहीं जाएगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, उसके पवित्र कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें एक बहाव मतलब एक ऐसी आग लगाना चाहता है लोगों के बीच में कि लोग अपने जीवनों से, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आएं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सबका काम है, ये हम सबका काम है, मांगे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम बदलाव लाते हैं और जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मेरे अजीज बहन भाई, हमारे अंदर अगर बदलाव है, याद रखना ये किसके द्वारा है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये किसके द्वारा होता है? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। वचन लिखता है यहां पर, अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से, यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के अंदर 5वें वचन में, मैं दाख लेता हूं, तुम मेरी डालियां हो, हमने पढ़ा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें पवित्र आत्मा में बनने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमारा नवीकरण कर रहा है। ये पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। वचन कहता है, यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे तो वो किसी काम की बनी ना रहे, और अगर वो बनती है और अगर वो फलती नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, प्रभु पिता उसे काट देगा। अगर हम प्रभु में हैं और हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो हम देखें कि हम कहां पर हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा एक उपहार है जो हमें फ्री में मिला है, जो हमें मेल मिलाप कराता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा हमें भर देगा, हमें अपनी सामर्थ्य से भर देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे फलों के लिए, धन्यवाद इन अच्छे वचनों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु, तो अपनी उपस्थिति हम पर दे, ताकि हमारे जीवन प्रभु तुझ में और बढ़ते जाए। हमारे गलती गुनाहों को क्षमा करें और अपनी आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे जब हम सब परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लेते हैं। सबको जय मसीह की।